भारतीय फ्लैग के जहाज और नाविक सभी सुरक्षित हैं और उस क्षेत्र में, गल्फ रीजन में पिछले 24 घंटों में कोई भी समुद्री घटना की सूचना नहीं है। वर्तमान में जहाज़ों की स्थिति जो 22 की थी वेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ में, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसमें 611 भारतीय नाविक सवार हैं और सुरक्षित हैं। डीजी शिपिंग जहाज के मालिकों के साथ, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनके साथ, और रिस्पेक्टिव भारतीय मिशन के साथ समन्वय की स्थिति में लगातार निगरानी कर रहा है। कंट्रोल रूम जो डीजी शिपिंग में ऑपरेट कर रहा है, उसमें पिछले 24 घंटों में 150 कॉल और करीब 225 ईमेल प्राप्त हुए जिनका रिस्पॉन्स किया गया। और पिछले 24 घंटों में 16 भारतीय नाविक अपनी साइन ऑफ के बाद वापस भारत आए और ये कार्य भी विभिन्न एयरपोर्टों पे भारतीय मिशन के साथ कोऑर्डिनेट करके संपन्न किया गया। मिनिस्ट्री रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रही है स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स के साथ, जहाँ पे कि अदर देन मेजर पोर्ट्स हैं, प्रोमिनेंटली जैसे मुंद्रा है गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ पोर्ट्स हैं जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। उसके अलावा भी पोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्रा, पुदुचेरी और उनके साथ भी समन्वय, कोऑर्डिनेशन का वर्क और रेगुलर इंटरेक्शन कर रहे हैं और किसी भी जगह से कोई कंजेशन का रिपोर्ट नहीं है। इसी संदर्भ में मैं आपको पोर्ट ऑपरेशंस के संदर्भ में मैंने पहले आपको 3-4 पोर्टों के विषय में बताया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट टुटीकोरिन, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और मुंद्रा पोर्ट के विषय में मैंने कल बताया था। आज मैं आपको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला के विषय में बताऊंगा। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने एडिशनल स्टोरेज स्पेस की कैपेसिटी वहाँ क्रिएट की है और करीब 54 एकड़ का लैंड, एडिशनल लैंड स्टोरेज के लिए मुहैया कराया है। उसके साथ साथ चार्जेस और ऑपरेशनल सपोर्ट, चार्जेस का वेवर भी है और ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं। दीनदयाल पोर्ट ने 17 मार्च की सर्कुलर के द्वारा जो पोर्ट यूजर्स हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया है, जो कि आज जो चार्जेस एप्लीकेबल थे उसमें 50% का रिबेट या कंसेशन दिया है, जिससे कि वो पोर्ट के जो क्रेन्स हैं, हार्बर मोबाइल क्रेन्स होते हैं जो कार्गो को ऑपरेट करने के लिए, उनके यूज़ पे 50% का रिबेट दिया है। मिनिस्ट्री कंटिन्यूसली और बहुत क्लोजली शिपिंग के मूवमेंट को, पोर्ट के ऑपरेशंस को स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के साथ, इंडियन सीफेयरर्स की वेलबींग, के वेलफेयर और कंटिन्यूटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पे लगातार, और सिचुएशन जैसा इवॉल्व हो रही है वेस्ट एशिया में, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार नज़र बनाए हुए हैं।